हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। तो इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि किस तरीके से जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके बारे में हमने पढ़ा था। एंड फर्दर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शंस का कि हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। एंड साथ में कि हमारे पास जो डिफरेंट केमिकल इक्वेशन है उनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स क्या होती हैं, कि जो इक्विलिब्रियम की टाइप्स थे हमने पहले पढ़ा था कि फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी कि हमारा फिजिकली इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम है या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक तरीके से हम फेस के बारे में पढ़ने वाले, कि वो सॉलिड फेस है या लिक्विड फेस है या हमारे पास किस तरीके से। तो एक तो हम पढ़ने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम को हम टू टाइप्स से, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं उनके बारे में। एंड साथ में कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गो। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हमारे पास फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के ऊपर हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो यहाँ क्लासिफाई करते हैं हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। दो है हमारे पास, होमो एंड हेट्रो। अब जो होमो हमारे पास इक्विलिब्रियम है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। होमो का मतलब होता है जहां भी सेम हो। होमो हमेशा किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? सेम के लिए। और हेट्रो जो वर्ड है ये हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? डिफरेंट के लिए। तो हम प्रीवियस क्लास में जैसे हम पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो उसमें सेम फेस है, इसमें क्या है? डिफरेंट फेस है। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? यहीं से जहां सेम हो। अब ये सेम क्या होगा? तो एक्चुअली क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे द इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, reactant product in same physical state, in same, ये वर्ड आ गया ना, same physical state is called homogeneous equilibrium। ओके, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो एक्चुअली होमोजेनियस इक्विलिब्रियम को अगर हम इसको मैं आपके एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम में जब हमारे पास डिफरेंट सेम फिजिकल स्टेट है तो क्या होगा, यानी रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट किस में आ रहे हैं? सेम फिजिकल स्टेट में है। किसमें? सेम फिजिकल स्टेट। तो मैं एग्जांपल बताऊं कि रिएक्टेंट मान लो जैसे SO2 प्लस में O2, ये क्या है? हमारे पास गैस है, ये भी क्या है? गैस है। तो SO2 प्लस में O2 इज इक्वल टू SO3, ठीक है। तो यहां हम रख दीजिए। तो ये क्या है हमारे पास? ये भी क्या है? गैस है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम? Kc इज इक्वल टू SO3 की पावर 2 अपॉन में SO2
पावर 2 एंड O2। ठीक है, ये क्या है Kc, ठीक है, और Kp। ठीक है, Kp क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास पावर ऑफ SO3 की पावर 2 अपॉन P SO2 की पावर 2 एंड O2, इस तरीके से ये क्या हो गया Kp हो। अभी बहुत सारे हम किसी भी रिएक्शंस को ले लें, उन सब में से यही मान लेके, और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे CH3CO C2H5 है, इसकी हमने रिएक्शन करी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हमारे पास, मान लो H2O के साथ। तो ये क्या है हमारे पास, ये लिक्विड है, और H2O भी क्या है आपका लिक्विड है, यानी यहाँ भी लिक्विड स्टेट है, यहाँ भी लिक्विड स्टेट है। ये कन्वर्ट हुआ इथेनोइक एसिड में, ये भी क्या है आपका लिक्विड है, और साथ में इथेनॉल जो अल्कोहल होता है उसमें, तो ये भी क्या है आपका लिक्विड है। तो ये क्या है, सारे सेम फिजिकल स्टेट हैं। सेम क्या है, कॉमन क्या है इन सब में, सेम फिजिकल स्टेट है। किसके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के भी एंड रिएक्टेंट के भी। क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब क्या है इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है गैसियस सिस्टम के लिए। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं, या फिर हमारे पास रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है उसको Kc Kp की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल प्रेशर, ये जो मैं आपको बताया पार्शियल प्रेशर, ये कंसंट्रेशन की टर्म में मैं आपको और बताऊं, ये तो कंसंट्रेशन है, ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइडियल गैस है वो क्या है, PV इजिकल टू nRT, और P इजिकल टू क्या हो जाएगा N अपॉन में V RT। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। P प्रेशर हो गया किसमें, पास्कल में, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी का अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, Kc भी लिख सकते हैं एंड Kp भी लिख सकते हैं। Kc कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर। क्लियर। अब दूसरा हम समझते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब जैसा कि हमने पिछला पढ़ा था होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो होमो में सेम था, यहाँ हेट्रो है तो क्या होगा डिफरेंट होगा। तो सेम वही डेफिनेशन होगी, बस क्या होगा जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी डिफरेंट होगी। हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द इक्विलिब्रियम between reactant and products in different physical state, is called heterogeneous इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो वाटर है, वाटर को हमने क्या किया इक्विलिब्रियम में लिया और H2O में कन्वर्ट हुआ। मान लो ये वाटर क्या है आपका एक तरीके से लिक्विड है, और ये आपका क्या है गैस, यानी वेपर फेस में आ गया वाटर। ठीक है, या फिर मैंने एक और इक्विलिब्रियम जनरेट किया, H2O ये
यहाँ क्या है, ये आइस की फॉर्म में, यानी क्या है, सॉलिड है। सॉलिड किस में हुआ, लिक्विड में। तो ये क्या है, एक तरीके से डिफरेंट स्टेट है। ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है। ये लिक्विड है, ये क्या, गैस है। तो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, ये कॉमन आपको पता है सबको, CaCO3 है। इसको कन्वर्ट हुआ किस में, CaO में एंड CO2 में। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या, सॉलिड है। बट कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो ये क्या होगी, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल स्टेट होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं इनका, Kc एंड Kp। वो क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या, CaO, कंसंट्रेशन ऑफ CO और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन में रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है आपका, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया, इसका Kc हो गया। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या हो गया, फर्स्ट, अगर हमारे पास द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is independent of initial concentration of reactant and product। क्योंकि हमें जो लिखना होता है किसी भी रिएक्शन का, या तो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, बट हमें उससे ये नहीं लेना कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी है कितनी नहीं, हमें वो उससे कोई हमें लेना देनी है। बट हमें सिर्फ क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कब एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होगा तभी हम उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्योंकि हमारे पास जब भी बैलेंस इक्वेशन होगी, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, अगर हमने बाय चांस एक साइड से हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, कोई भी एक कंडीशन हो, या तो इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, या तो घटा दें या बढ़ा दें, तो क्या होगा कि टेम्परेचर के साथ क्या होगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जैसे ही हमारे पास, मान लो मैंने रिएक्टेंट साइड आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो अब क्या, वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। अब ये तब तक बनता रहेगा जब तक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या हो गए, एक सेम इक्वेशन यानी इक्विलिब्रियम में ना अटेन हो जाए, तब जाके नहीं इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, उसको हम फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इट विल बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मतलब है या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करे या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करे। वो कब मूव कर सकती हैं, व्हेन वी अप्लाई
when we apply external force या external pressure, ठीक है, इस तब हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन हैं हमारे किसके बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। और साथ में क्या है कि प्रिडिक्ट द एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड के बेसिस पर उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पर, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर। दूसरा और किसके ऊपर कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, when it is predict the direction of the reaction and calculate equilibrium concentration and calculate equilibrium concentration। तो ये सारी चीजें हमारे वैलिड होती हैं फॉर ए केमिकल रिएक्शन, हम किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।